ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब राजस्थान से रोहतक की तरफ रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ के युवा अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरह से अग्निवीर की आप तैयारी करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं तो किस तरह की उनकी फीलिंग होती है? पहले अक्सर वो आते हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है 4 साल से भी कर रहे हैं, कोई 2 साल से भी कर रहे हैं, कोई 6 महीने से भी कर रहे हैं। देखिए, ये यंग पर्सनस हैं और कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति। और मैं ये कहूँगा कि ये केंद्र सरकार का आनन फानन में लिया गया एक डिसीजन है। कंप्लीट रूप से इसका तमाम जितने भी छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं और इस पर इसके बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा की जानी चाहिए। सबसे बड़ा क्राइसिस है इसका फ्यूचर को लेकर सिक्योर नहीं है। मैं सुन रहा हूँ लगातार आप कह रहे हो कि राज्य सरकार ये आश्वासन दे रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अगर इतना रोजगार देने का अगर सरकार के अंदर मादा है तो वो अमेंडमेंट करे और विधानसभा के अंदर बिल लेकर आए, उसे युवाओं को ये श्योर करे कि आने वाले समय के बाद आपका भविष्य बिल्कुल अंधकार में नहीं है, ताकि इंटरनल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। और बात थी कि हमारी आर्मी एयरफोर्स इतनी हाईटेक हैं जिनके अंदर आप 6 माह के प्रशिक्षण के बाद इनका प्रयोग वहाँ करोगे, उसके बाद 3 साढ़े 3 साल की सर्विस जो ये रहेगी, उस पावर को युवा कहाँ यूटिलाइज करेगा? उसका मिसयूज होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और अमाउंट राशि की जहाँ तक बात करें, ये अमाउंट पे इतना विचार विमर्श करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय वीर जो हैं, भारतीय सेना के अंदर जो भी युवा जाते हैं वो उनका एक जुनून है, न कि इकोनॉमिकल सिचुएशंस। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि आपको एक परिवार को चलाने के लिए इकोनॉमिकल सिचुएशंस का स्तब्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन लगातार केंद्र सरकार इन चीज़ों पे काम कर रही है। मेरा केंद्र सरकार से सीधा सवाल है, आपने अभी तक पिछले 2.5 साल से एयरफोर्स के युवा एक लिस्ट का वेट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उस पर कोई कानून नहीं है। टाइम बाउंडेशन है किसी भर्ती का कि 2 माह में परिणाम आएगा, 1 माह में पेपर होगा? है किसी का? किसी का नहीं है। रिस्पॉन्सिबल बोर्ड होना चाहिए, भर्ती बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए। आप नियम बनाइए। आप अग्निवीर बन रहे हैं तो क्या कहेंगे, कितने दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्यों बनना चाह रहे हैं? सर, अग्निवीर बनने का मेन पर्पज़ है देश सेवा। हमारे लिए हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम अग्निवीर बनना चाहते हैं। और ट्रेनिंग वगैरह के लिए सर सरकार ने कई पॉइंटों पर वीकनेस हुई थी सर, लेकिन किसी तरह का दंगा करना या और कोई चीज़ करना, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन सरकार के साथ बैठकर बातचीत करेंगे तो ही कोई सॉल्यूशन निकल पाए। जैसा कि खबर फास्ट चैनल के माध्यम से अग्निपथ के फायदे नुकसान की बात करें तो इसका नुकसान की तरफ पलड़ा भारी ज्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो वो कम होने जा रहा है। लेकिन बात करें जब हम इसके नुकसान की, जब भी एक विद्यार्थी बात करता है कि देश की सेवा की, तो वो 4 साल और 14 साल और 34 साल नहीं देख रहा है, वो अब भी उस जज्बे के लिए तैयार है। लेकिन सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि वो इस 4 साल की योजना को बढ़ा के 15 साल करे, और जो ये 25% स्टूडेंट्स को या 25% कैंडिडेट को रख रहे हैं, इसको बढ़ाकर 50% कम से कम किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, खबर फास्ट चैनल के माध्यम से और सभी चैनल के माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पंचायतें भी कोशिश कर रही हैं, मीडिया भी कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट्स की मांगों को सुना जाए और इसको बड़े अच्छे स्वरूप में एक बार दोबारा से पेश किया जाए। जैसा कि आपको पता ही है, अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत जो जवान लगाए जाएंगे, उन जवानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है मन में कि क्या होगा, किस तरीके से वो लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बैचेज आते हैं, अग्निवीर से, अग्निपथ से जुड़े हुए बैचेज आते हैं, जिनमें बच्चे काफ़ी जोश के साथ इनरोल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली अगर जिसको देश की सेवा करनी है, उसके लिए मेन उद्देश्य है कि हम किसी न किसी तरीके से लग जाएं। तो वो बहुत सारे बच्चे एकेडमी पे तुरंत प्रभाव से क्रैश कोर्स करने आ रहे हैं, हमारे एकेडमी पे भी आ रहे हैं। और इसमें देखिए, आपको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको देश की सेवा का मौका मिल रहा है तो 4 साल आप करिए। पहले तो 4 साल के बाद आपको क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे या कोई भी एक प्रोसीजर के थ्रू आपको गुजारा जाएगा, जिसके तहत
आपके कमीशन को परमानेंट भी किया जा सकता है, जो कि 25% तक है, ऐसा सरकार कह रही है। तो सरकार कह रही है तो कुछ ना कुछ प्लान करके ही कहा होगा। अलग अलग बात की है, इनका यही कहना है कि जो अग्निपथ जो योजना है सरकार को कहीं ना कहीं इसको जो है वापस लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल के पैकेज लेकर के वापस आएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं युवाओं की जो संख्या है कहीं ना कहीं अलग अलग बढ़ जाती है, क्योंकि 4 साल के बाद उनके पास पैसा भी होगा और उसके बाद जो तैयारी भी जो हथियारों की होगी, क्या देश कितना सुरक्षित रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन हम इन्होंने कहे कि अलग अलग निकल करके आ रहे हैं। और इसी तरह से अग्निपथ का जो योजना जो सरकार की है उसको लेकर के भी हम युवाओं के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और सरकार को बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह युवाओं की जो मर्जी है उसी मर्जी पर अगर आगे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं देश आगे तरक्की करेगा। युवाओं की भावनाएं जो हैं बाहर निकल करके आ रही है और अग्निपथ योजना जो सरकार की है वो कितनी सही होगी, वैकेंसीज निकली हुई हैं, भर्ती होंगे, उसके बाद 4 साल के बाद आखिरकार पता चल पाएगा कि इन युवाओं को जो है 25% के अलावा आगे बढ़ाया जाएगा या फिर 25% के बाद वापस जो घर भेज दिया जाएगा। हरियाणा सरकार का ये भी कहना है जो बच्चे वापस 4 साल के बाद आएंगे उनको हरियाणा सरकार गारंटीड रोजगार देगी। ये आने वाले समय की बात है, तो आगे आने वाले समय में क्या होगा। खबर फास्ट न्यूज, रोहतक। आज के लिए जनहित में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। अब तक के लिए रहिए सावधान, जागरूक रहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।